गैस, ब्लोटिंग, कॉन्स्टिपेशन, एसिडिटी, इन सब का एक नेचुरल इलाज है योगा। नमस्ते। आज का सेशन डाइजेस्टिव इश्यूज के लिए है। डाइजेस्टिव इश्यूज कई लोगों को होते हैं आजकल के समय में। इसका कारण इरेगुलर ईटिंग, स्ट्रेस और प्रोसेस्ड फूड। योगा एब्डोमिनल ऑर्गन्स के मसाज करता है। लीवर, पैनक्रियास, स्टमक, इंटेस्टाइन्स, इन सब का मसाज योगा के थ्रू किया जाता है, न किसी दवाई से, फिजिकल रूप में। तो आइए डाइजेस्टिव इश्यूज को कंट्रोल करते हैं योगा से। तो अपने मेट पर सबसे पहले वज्रासन में बैठ जाए। दोनों घुटने, दोनों पैर पीछे, अंगूठे मिले हुए, एड़ियां ऊपर की तरफ, और आपको उस पर बैठना है। ये होता है वज्रासन। वज्रासन में बैठकर आपकी स्पाइन स्ट्रेट है, आप अपने दोनों एड़ियों के बीच में बैठे हैं। वज्रासन जो है वो ब्लड फ्लो को लोअर एक्सट्रीमिटीज से एब्डोमिनल एरिया की तरफ रीडायरेक्ट करता है, जिससे डाइजेशन में फायदा मिलता है। तो आज हम सबसे पहले वज्रासन करेंगे। तो आप वज्रासन में बैठ गए हैं। अब अपनी आंखें बंद करें और पूरा ध्यान इनहेल एक्सहेल पर लगाएं। तो पूरा एब्डोमिनल ब्रीदिंग करना है आपको। तो क्लोज योर आइज। दोनों हाथ आपकी थाइस पर है, हथेलियां नीचे की तरफ। इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल। अब आपको यहाँ इनहेल के साथ दोनों हाथ बाहर की तरफ ओपन करना है, और एक्सहेल में आप अपनी बॉडी को हग कर रहे हैं। सो लेट्स डू विथ टुगेदर। इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, रिलीज। आप अपनी बॉडी को सेट करते रहिए अगर आपको अनकंफर्टेबल लग रहा है वज्रासन में। अब आपको अपनी बॉडी को राइट साइड पीछे की तरफ स्ट्रेच किया, फिर लेफ्ट साइड किया स्ट्रेच पीछे की तरफ। कीप गोइंग, कीप ब्रीदिंग। लेफ्ट, राइट, लेफ्ट, राइट, रिलीज। अब यहाँ से हम करेंगे मंडूका आसन। वज्रासन में ही बैठे, दोनों हाथ की मुट्ठी बनाना है, अंगूठे अंदर की तरफ, और आपको अपनी मुट्ठी जो है वो आपके नाभि के साइड में नीचे की साइड रखना है, और इनहेल करते हुए एक्सहेल के साथ आपको आगे झुकना है। पूरा सिर नीचे मैट पे ले जाए और वापस थोड़ा सा ऊपर उठाए, और 30 सेकेंड के लिए आप होल्ड करें और कीप ब्रीदिंग।
वापस इनहेल के साथ ऊपर आ जाइए। वेरी गुड। साथ में फील भी करते रहे कि आप जिस भी आसन में जा रहे हैं उसमें आपको अपनी बॉडी में कहाँ परिवर्तन फील हो रहा है, कहाँ आपको स्ट्रेच आ रहा है, कहाँ आपको करने में दिक्कत आ रही है। आप अपनी बॉडी के अनुसार धीरे धीरे करें। अगेन इनहेल करें, एक्सहेल करते हुए वापस आगे जाए मंडूकासन में। फ्रॉग पोज, दोनों हाथ की मुट्ठियाँ आपके एब्डोमिनल एरिया पर नाभि के साइड में नीचे की तरफ रखी हुई है। फिर से होल्ड करेंगे 30 सेकेंड। कीप ब्रीदिंग, श्वास प्रश्वास चलने दे। इनहेल करते हुए धीरे धीरे वापस ऊपर आ जाए। वेरी गुड। तो हमेशा खाने के 5 से 10 मिनट के बाद आप वज्रासन करें। वज्रासन यानी इस पोज में बैठे तो आपको बहुत ही इम्प्रूवमेंट मिलेगा आपके डाइजेस्टिव समस्या में। तो वन मोर टाइम करेंगे मंडूकासन। टेक अ पोजिशन, बोथ हैंड आपके नाभि के नीचे। इनहेल किया, एक्सहेल के साथ आगे जाएं। फिर होल्ड करें 30 सेकेंड। कीप ब्रीदिंग। वापस इनहेल करते हुए धीरे धीरे ऊपर आ जाए। वेरी गुड। अब वज्रासन से बाहर आ जाए। रिलीज करें अपने दोनों पैर को। अब हम करेंगे अर्ध मत्स्येंद्र आसन। तो उसके पहले आप अपने पाँव को थोड़ा सा शेक कर ले, अगर उसमें झंझनाहट सी आ गई हो। आप पहली बार करेंगे तो आपको बहुत डिफिकल्ट लगेगा वज्रासन में बैठना, लेकिन आप धीरे धीरे रोज करेंगे तो आप कंफर्टेबल होते जाएंगे। आपकी बॉडी में स्ट्रेच फ्लेक्सिबिलिटी आएगी, मूवमेंट बढ़ेगा, तो आप ज़्यादा देर तक कर सकते हैं। तो कम से कम स्टार्ट करें आप 1 मिनट से, फिर बढ़ाते जाए 2 मिनट, 4 मिनट। आप जितनी देर इसमें बैठ सकते हैं उतना आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है। तो सीधे दंडासन में बैठे, दोनों हाथ हिप्स के पास में, स्ट्रेट योर स्पाइन, दोनों पैर सामने की तरफ ओपन है। राइट पैर को नी से बैंड किया और लेफ्ट थाइस के नीचे रखा। अब लेफ्ट पैर को नी से बेंड करके राइट थाइस के बाहर की साइड रखेंगे। अर्ध मत्स्येंद्र आसन करेंगे। तो राइट पैर नी से बैंड है और लेफ्ट पैर नी से बेंड करके राइट थाइस के बाहर की साइड रखा। अब इनहेल किया और राइट हैंड को ऊपर स्ट्रेच करेंगे और लेफ्ट नी के बाहर की साइड प्लेस करें आपकी एल्बो राइट हैंड की, और कोशिश करें अपना पैर या अंगूठा लेफ्ट पैर का पकड़ने की। और इनहेल करते हुए लेफ्ट हैंड को पीछे ले जाए और अपनी वेस्ट पर रखे और लेफ्ट साइड से पीछे देखे। आपकी बॉडी नाभि से ट्विस्ट हो रही है, पीछे की तरफ मुड़ रही है। ये आपके एब्डोमिनल एरिया की डायरेक्टली मसाज करता है। कीप ब्रीदिंग। 15 सेकेंड होल्ड करें यहाँ। स्पाइन स्ट्रेट। गर्दन सामने, लेफ्ट हैंड को रिलीज, राइट हैंड को रिलीज करें। अब यहाँ से पाँव की डायरेक्शन चेंज करेंगे।
लेफ्ट पैर को बेंड किया, राइट पैर को लेफ्ट थाइस के बाहर की साइड रखे, स्ट्रेट योर स्पाइन, लेफ्ट हैंड को स्ट्रेच करे ऊपर इनहेल के साथ, और राइट नी के बाहर की साइड प्लेस करे और अपने राइट अंगूठे को पकड़े और इनहेल के साथ राइट हैंड पीछे की तरफ वेस्ट पे और लुक बैक फ्रॉम राइट साइड, कीप ब्रीदिंग, स्ट्रेट योर स्पाइन और यहाँ रुके 15 सेकेंड। गर्दन सामने, राइट हैंड रिलीज, लेफ्ट हैंड, दोनों पैर रिलीज सामने की तरफ, हल्का सा शेक करे पाँव को। वेरी गुड। एक राउंड और करेंगे। वापस राइट पैर को बेंड किया, लेफ्ट पैर को राइट थाइस के बाहर की तरफ रखा, राइट हैंड से इनहेल किया, ऊपर स्ट्रेच किया और लेफ्ट नी के बाहर की तरफ प्लेस किया। अगर आप पूरा हाथ से अंगूठा नहीं पकड़ सकते हैं तो आप यहीं पे लेफ्ट नी के बाहर ऐसे होल्ड करके लेफ्ट नी को राइट साइड पुश करेंगे अपने राइट हैंड से और लेफ्ट हैंड को पीछे ले जाएंगे। वेस्ट पे भी रख सकते हैं या मैट पे भी रख सकते हैं और लेफ्ट साइड पीछे देख सकते हैं। फिर होल्ड करेंगे 15 सेकेंड। रिलीज, पोज से बाहर आए, चेंज द डायरेक्शन, पाँव की डायरेक्शन चेंज करें, लेफ्ट पैर नीचे मैट पर, राइट पैर लेफ्ट थाइस के बाहर की साइड, इनहेल, स्ट्रेच लेफ्ट आर्म और लेफ्ट आर्म को ऐसे इंटरलॉक किया राइट नी के बाहर की साइड एल्बो से और इनहेल के साथ लेफ्ट राइट हैंड पीछे स्ट्रेच और राइट साइड से पीछे की तरफ देखें। स्टे हियर, कीप ब्रीदिंग। Release the pose. Very good. दोनों पैर बाहर की तरफ ओपन करें। अब हम मैट पर लेट जाइए। हम करेंगे पवन मुक्तासन। तो पीठ के बल मैट पर लेटेंगे। दोनों पैर नी से बेंड करें। आपकी स्पाइन पूरी तरीके मैट पे है। अब दोनों पैर को चेस्ट पर लाए और अपने दोनों हाथ से दोनों पैर को हक करें। पवन मुक्तासन ये गैस रिलीविंग में बहुत ही बेनिफिशियल है। अब इनहेल और अपनी गर्दन को भी उठाए और दोनों नीज के पास नोज को लाने की कोशिश करें और कीप ब्रीदिंग। आपको अपनी ब्रीदिंग को रोकना नहीं है। तो पवन मुक्तासन भी आपके एब्डोमिनल ऑर्गन्स की मसाज करता है डायरेक्टली। तो सोने से पहले डेली पवन मुक्तासन करें कम से कम 3 मिनट के लिए। तो अभी हम 1 मिनट के लिए होल्ड करेंगे। अगर आप गर्दन कर सकते हैं तो वेल एंड गुड, और अगर आप गर्दन को यहाँ रखने में दिक्कत हो रही है तो आप गर्दन को नीचे मैट पर भी रख सकते हैं। होल्ड करें, कीप ब्रीदिंग। रिलीज, रिलीज द पोज। वापस मैट पर लेट जाए। हम फिर से करेंगे पवन मुक्तासन। तो टेक अ पोजिशन, कीप ब्रीदिंग। दोनों पैर को चेस्ट की तरफ लाए, दोनों हाथ से दोनों पैर को पकड़े, सिर को भी लाए ऊपर और स्टे हियर, कीप ब्रीदिंग। 1 2 3 4 5
6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 30. Release the pause. वापस मैट पर आ जाए. Keep breathing. Take a deep inhale and slowly exhale. One more time करेंगे. इस टाइम पूरा 1 मिनट के लिए करेंगे. तो टेक अ पोजीशन, डीप इनहेल, दोनों पैर चेस्ट की तरफ लाए, दोनों हाथ से हक करें. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 30 सेकेंड और होल्ड करें. स्टे हियर. कीप ब्रीदिंग. Release the pause. Very good. अगर आपको आपकी नेक में इश्यू है, सर्वाइकल हो, तो आप नेक को नहीं उठाए, उसे मैट पर ही रहने दें, ओनली पाँव उठाए. तो मंडूकासन, अर्ध मत्स्येंद्र आसन और पवन मुक्तासन, तीनों आसन आपकी एब्डोमिनल एरिया की मसाज करते हैं और ये आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को इम्प्रूव करने में बहुत बेनिफिशियल है. तो आप उठकर मेट पर बैठेंगे सुखासन में. लेफ्ट पैर राइट थाइस के नीचे, राइट पैर लेफ्ट थाइस के नीचे. स्ट्रेट योर स्पाइन. अब हम करेंगे कपालभाति. कपालभाति भी हमारे एब्डोमिनल एरियाज की मसाज करता है. तो आपको दोनों हाथ चीन मुद्रा में अंगूठे से पहली उंगली को टच करना है और अपनी दोनों नी पर, घुटने पर, थाइस पर रखना है. स्पाइन स्ट्रेट है. एक राउंड आप देखिए, फिर मेरे साथ करिएगा. इनहेल किया. एक्सेल में आपको आपके पेट को अंदर बाहर करना है. इस तरीके से. और आपको एक्सेल भी नोज से ही करना है, इनहेल भी नोज से ही करना रहेगा. तो पैसिवली आपका इनहेल चलता है, साथ में वो जो आपको फील होता है दिखाई नहीं देगा. तो इनहेल करें, आंखें बंद रहेगी. रिलीज. कीप ब्रीदिंग. टेक अ पोजीशन. फिर से करेंगे. स्ट्रेट योर स्पाइन, क्लोज योर आईज. इनहेल. रिलीज. One more time. Inhale.
रिलीज। आंखें बंद, फील द वाइब्रेशन। कीप ब्रीदिंग, टोटली रिलैक्स। अब आपको अपनी मैट पर लेट जाना है। पीठ के बल अब हम शवासन करेंगे। दोनों पैर मैट पर थोड़ी दूरी पर ओपन है। आपके पंजे बाहर की साइड, दोनों हथेलियां हिप्स के पास में थोड़ी दूरी पर और आसमान की तरफ ओपन है। आप टोटली रिलैक्स करें। आपकी बॉडी में कोई मूवमेंट नहीं है और पूरा ध्यान आपकी श्वास प्रश्वास पर लगाए। आंखें बंद है, मैनिफेस्ट करें और एवरी एक्सेल के साथ अपनी बॉडी से सारा टेंशन, एंजाइटी रिलीज कर दें और आंखें बंद, चेहरे पर एक जेंटल स्माइल, कोई टेंशन नहीं, और कीप ब्रीदिंग। अब अपने पैरों की और हाथों की उंगलियों में मूवमेंट लाए। अपने पैर को हिलाए। अब दोनों हाथ सीट के ऊपर की तरफ स्ट्रेच करें और पाँव नीचे की तरफ। वापस बॉडी में जान लाए। दोनों पैर नी से बेंड करते हुए वापस अपने चेस्ट पर लगाए, हाथ से पकड़े और बॉडी को लेफ्ट राइट मूव करें। आप अपनी स्पाइन को जेंटल मसाज कर रहे हैं। आंखें बंद है आपकी, अभी आंखें ओपन नहीं करना है जब तक हम नहीं कहें। अब राइट साइड करवट ले और धीरे से उठकर मैट पर बैठ जाइए। आंखें बंद है, सुखासन में मैट पर बैठे। अब दोनों हाथ अच्छे से आपस में रगड़े और योग एनर्जी को जागृत करें। जेंटली रब ऑन बोथ पाम्स। अब अपने चेहरे और आंखों पर लगाए, मसाज करें।
वेरी गुड। अब धीरे धीरे अपने अनुसार अपनी आंखें ओपन करें। तो एवरी डे खाने के बाद 5 से 10 मिनट बाद डेली वज्रासन करें। कम से कम 3 मिनट तो बैठिए। अगर आप उससे ज़्यादा बैठते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। तो धीरे धीरे ग्रेजुअली बढ़ाइए अपनी कैपेसिटी वज्रासन में बैठने की। और सोने से पहले पवन मुक्तासन जरूर करें। नमस्ते एंड धन्यवाद फॉर joining me. Have a nice day and share your experience in the comment and subscribe please.